हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 40वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 39 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो हमने टारगेट रखा है दोस्तों एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम तक 50+ क्लासेस का, जो कि अब होने ही वाली हैं। ये 40वीं क्लास है और दोस्तों सेक्रेटरी का जो पेपर है वो है आपका 18 सितंबर को। तो आज है दोस्तों 4 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान है ये कहाँ है, तो ये है मनाली में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मनाली में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके जो प्रथम निदेशक थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे हरनाम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर रिवर राफ्टिंग इंडिया कप हेल्ड एट विच प्लेस इन एचपी इन 2004। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में 2004 में प्रथम रिवर राफ्टिंग इंडिया कप सतलुज नदी पर किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों तत्तापानी में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मंडी के तत्तापानी में। और दोस्तों हिमाचल जो है वो रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हिमाचल के जो ब्यास नदी है उसमें जो कुल्लू ज़िला है वहाँ पर रिवर राफ्टिंग ये जो ब्यास नदी है रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट खली। तो कौन लोकप्रिय रूप से ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं दिलीप सिंह राणा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, दिलीप सिंह राणा। तो दोस्तों जो ग्रेट खली हैं इन्होंने WWE में काफ़ी नाम कमाया है। ये रेसलर है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र इन एचपी बॉज। हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम हिमाचली कौन थे, आपको बताना है। दोस्तों प्रथम जो हिमाचली थे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। कुल बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तो चार व्यक्तियों को जो परमवीर चक्र है ये मिला है। तो इनमें से पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा और उसके बाद दोस्तों जो इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद दोस्तों दिया गया था धन सिंह थापा को, कैप्टन धन सिंह थापा को। और उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कांगड़ा के कैप्टन विक्रम बत्रा थे, इनको दिया गया था कारगिल युद्ध में शहीद होने पर। और दोस्तों एक और थे राइफलमैन संजय कुमार, जो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। उन्हें जीवित रहते हुए ये जो पुरस्कार था वो दिया गया था। और कैप्टन विक्रम बत्रा को दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था और मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मरणोपरांत दिया गया था। और जो जमादार लालाराम है दोस्तों, ये जो है पहले हिमाचल के जो पहले जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान दोस्तों इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। जो विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड है इससे नवाजा गया था। और एक जो हिमाचल प्रदेश में कुल 2 व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड का सम्मान मिला है दोस्तों। एक है जमादार लालाराम और दूसरे हैं जनरल भंडारी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासुर मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। दोस्तों शासुर मठ हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है केलोंग में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केलोंग में स्थित है शासुर मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरबॉल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चेरेबॉल उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगस्त माह के जो अभी करंटली समय चला हुआ है इस समय मनाया जाता है। और दोस्तों इसको चंबा में पतरोड़ू के नाम से भी जाना जाता है। और इसे इसका जो अन्य नाम है वो पृथ्वी पूजा भी है। इसको अन्य पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, कल या फिर परसों तक दोस्तों हम एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए पूरा फुल एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपको कल या फिर परसों तक 11 बजे अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप सभी ने पूरा ऑल हिमाचल का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो इसमें 200 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न के साथ। अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो अभी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लीजिए। तो 11 बजे दोस्तों आपको वो वीडियो मिल जाएगी
पूरे ऑल हिमाचल के बच्चे इसको अटेंड करेंगे। अगर दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आप 130 140 के अराउंड अपनी जो स्कोर है वो दर्ज करवाते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। इस मॉक टेस्ट को मैंने खुद प्रिपेयर किया है और काफ़ी अच्छे से इसमें जो क्वेश्चन हैं वो डाले गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवाड़ फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP। नलवाड़ मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो दोस्तों नलवाड़ मेला जो है, इस प्रश्न में काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो गलती करते हैं। अगर यहाँ पर कहीं जगह बिलासपुर दिया होता ऑप्शन में तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो बिलासपुर टिक करते हैं, जबकि जो नलवाड़ मेला है वो सुंदरनगर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरनगर। और ये सुकेत जो रियासत थी उसमें ये नलवाड़ फेयर शुरू हुआ था, और नलवाड़ी मेला जो है वो मनाया जाता है बिलासपुर, लेकिन यहाँ पर है नलवाड़ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स बुक वाज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी गई है जे एचिंसन के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जे एचिंसन। और जो विक्रम कायस्थ है दोस्तों, इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और जो रंजोर सिंह है इनके द्वारा तरीख रियासत सिरमौर पुस्तक लिखी गई है। और जो गरीब खान है इनके द्वारा दोस्तों जो चंबा की हिस्ट्री पर बुक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो शूलनी जैव तकनीकी एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है सोलन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोलन के शूलनी के जो कसौली है उसके निकट ये यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो ये 2009 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी यह यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट रेट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। तो विश्व में सर्वाधिक रिजु भाषांतरित जो बांध है वो भाराश्रित जो बांध है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों भाखड़ा बांध। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, भाखड़ा बांध। तो दोस्तों ये कहाँ है? ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है, नंगल में है जो भांगड़ा बांध है। तो सतलुज रिवर पर यह बनाया गया है। और इसके पीछे जो जलाशय बना है उसका नाम है गोविंद सागर डैम। जो पंडो है दोस्तों ये कहाँ है? ये पड़ता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और पोंग डैम जो है ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो पंडो है ये भी ब्यास रिवर के ऊपर है, और दोस्तों जो पोंग डैम है ये भी ब्यास रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चमेरा बांध है दोस्तों ये है रावी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आल्सो नॉन एज छोटी काशी। तो छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंडी को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और भरमौर जो है दोस्तों, भरमौर को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। और रिवाल्सर जो है दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ पर तैरते टापुओं की झील है एक, और कहाँ है ये? मंडी में। मणिकर्ण तो आप सभी को पता है काफ़ी प्रसिद्ध है, गर्म पानी के चश्मे के लिए भी मणिकर्ण जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिरमौर प्रिंसली स्टेट बाज फाउंडेड बाय। तो आपको बताना है सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो सिरमौर रियासत जो है दोस्तों इसकी स्थापना करी थी राजा रसालू के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, राजा रसालू। और इसके जो प्रथम राजा थे दोस्तों तो वो कौन थे? वो थे सुबंश प्रकाश। और बीरसेन जो है इनके द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना करी गई थी। मेरू बर्मन के द्वारा चंबा रियासत की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो किस वर्ष दोस्तों लॉर्ड मेयो ने यात्रा करी थी? तो ये करी थी 1871 में। इसी समय दोस्तों लॉर्ड मेयो जो थे वो वाइसराय थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा दुर्ग पर कब्जा किया था? तो कब किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ये किया था दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1337 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो गई, महमूद गजनवी ने किया था दोस्तों 1009 ईस्वी में। और जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने किया था 1365 ईस्वी में। अब राजाओं की बात कर ले, 1365 में जो फिरोज शाह तुगलक के समय जो कांगड़ा का राजा था वो था रूपचंद। और 1009 के समय जो राजा था दोस्तों वो था जगदीश चंद। और जो बात करें 1337 की तो उसमें जो राजा था कांगड़ा का वो था पृथ्वी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इज। तो आपको यमुना नदी का वैदिक नाम बताना है। तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है दोस्तों वो है कालिंदी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालिंदी। तो पुरुषनी किसका है दोस्तों? पुरुषनी है रावी नदी का। अर्जिकिया जो है यह है ब्यास रिवर का। और अस्किनी जो है दोस्तों ये है चिनाब रिवर का। तो नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो करंट अफेयर थोड़ा इसमें पुराना है तो मैं आपको बता देता हूँ। किस बास्केटबॉल लेजेंड को हाल ही में मरणोपरांत बास्केट
बोल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, विमान दुर्घटना में दोस्तों जो बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे कोब ब्रायंट, इनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोब ब्रायंट, इनको बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट जो हाल ही में समाचारों में था किस प्रयोजन के लिए विकसित तकनीक है? तो ये कोरोना वायरस टेस्टिंग की टेक्निक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथी मर गए किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन है यह है असम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज 7th रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39 इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम लास्ट बट इज द रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट। तो रवि की दोस्तों आपको बताना है 39 की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित की रैंक अंत से 17वीं है तो प्रारंभ से रवि की रैंक कौन सी है? तो इसमें जो रवि की रैंक होगी वो होगी 16वीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज शी इज मदर ऑफ माई सन्स ओनली डॉटर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ? तो आपको बताना है तस्वीर में एक महिला की ओर करते हुए एक पुरुष कहता है। तो तस्वीर किसकी है दोस्तों? महिला की। वह मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री की माता है। तस्वीर में महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों डॉटर इन लॉ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुत्र वधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड कॉम्पी इज कोडेड एज QEMXE एंड MITRE is coded at KOTDQ. How is PERCH written in the that code language? तो काफ़ी इजी है दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट के 2 लेटर हैं इनको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर CO है तो इनको उल्टा कर दिया गया है। तो O के बाद MNO और O के बाद क्या आता है? एक आता है P और उसके बाद आता है Q। तो यहाँ पर Q इन्होंने लिख दिया है, यानी कि एक को छोड़ के नेक्स्ट लेटर लिखा गया है। और C जो है तो C के बाद क्या आता है? D और E। तो उसके बाद D को छोड़ के E लिखा हुआ है। तो आप इसकी जो सीक्वेंस है वो समझ गए होंगे। तो उसी तरह दोस्तों जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, जैसे P है तो P के बाद सेकंड जो लेटर है वो है E। तो E के बाद क्या आता है? एक F और उसके बाद आता है G। तो G यहाँ पर एक G हो गया और उसके बाद P है तो P के बाद क्या आता है? P Q और R। तो उसके बाद R, यानी कि इसका ऑप्शन जो C है इसी तरह जो पूरा है दोस्तों वो सॉल्व होगा। तो ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपको बताना है इनमें से भिन्न कौन सा है? 51, 53, 55 या फिर 57। तो दोस्तों इनमें से जो 53 है वो एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज टर्म्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो आपको बताना है इनमें से कौन अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो दोस्तों 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है HDL और दूसरा होता है LDL। तो दोस्तों HDL जो होता है वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और जो LDL होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो है HDL। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो है LDL। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, द नाइट्रोजन इन यूरिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित रहता है? तो ये उपस्थित रहता है दोस्तों एमाइड के रूप में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एमाइड। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम। किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो किस माध्यम में होती है ध्वनि की गति सबसे तेज? तो ये होती है दोस्तों जो ठोस माध्यम होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लास इसका सही माध्यम हो, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग एलिमेंट्स कनेक्टेड विद। किससे संबंधित रोग के निदान के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों EEG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और यह संबंधित है दोस्तों मस्तिष्क रोग के निदान के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मस्तिष्क जो हार्ट है इसके लिए दोस्तों EEG का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ECG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द आर्यन केम्स टू इंडिया फ्रॉम। आर्य भारत आए थे तो कहाँ से आए थे दोस्तों? तो ये आए थे सेंट्रल एशिया से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द भगवत कल्ट। तो आपको बताना है भागवत संप्रदाय में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो किसका योगदान था दोस्तों भागवत संप्रदाय में सबसे ज़्यादा? तो ये था दोस्तों जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, गुप्ताज। नेक्स्ट है,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता के रूप में किसे जाना जाता था? तो दोस्तों सिस्टर निवेदिता के रूप में जाना जाता था मार्गरेट नोबेल को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों मार्गरेट नोबेल या फिर सिस्टर निवेदिता जो थी, यह जो भारत के स्कॉलर थे स्वामी विवेकानंद, उनकी फॉलोअर थी। और दोस्तों ये नाम जो था ये भी उन्हीं के द्वारा इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1942 में। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह प्रस्ताव भारत के लिए आया था। जो विश्व युद्ध था दोस्तों उसमें भारत द्वारा ब्रिटेन की सपोर्ट के लिए भारत को यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया था, और भारत के लिए इसमें कुछ जो थी, इसमें जो इन्होंने इनकी कुछ शर्तें थी या फिर इनके कुछ भारत के लिए ऑफर थे कि भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा और भारत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यही क्रिप्स मिशन में था। तो कब आया था? ये आया था 1942 में। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा, शाहनामा का लेखक कौन था? आपको बताना है। तो शाहनामा का लेखक था तो दोस्तों फिरदौसी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी जो था दोस्तों यह जो महमूद गजनबी था उसके दरबार में आया था, उसके दरबार के साथ था। तो कहा जाता है जब जो फिरदौसी है उसने शाहनामा की रचना करना शुरू करी थी तो महमूद गजनबी ने उसे कहा था कि एक उसके जो शाहनामा की रचना है इसके एक एक वर्ड के लिए उसे एक जो दिनार है वो दिया जाएगा। लेकिन जब दोस्तों फिरदौसी जो था इसकी रचना पूरी करने के बाद महमूद गजनबी के पास गया था तो उसने उसे एक दिनार के बदले एक दिरहम प्रदान किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, अलरूनी जो था दोस्तों ये भी महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ करी थी? तो ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दोस्तों जो जॉन शोर था इसके द्वारा जो हस्तक्षेप की नीति थी वो अपनाई गई थी जॉन शोर के द्वारा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है इनमें से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है दोस्तों इसकी नियुक्तियां और शक्तियों का वर्णन जो है वो आर्टिकल 93 में है। तो बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में तो दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करी जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, सरकारिया कमीशन वाज रिलेटेड टू, सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, यानी कि केंद्र राज्यों के संबंध से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सरकारिया कमीशन की तो कब यह अस्तित्व में आया था? ये आया था 1983 में, जून 1983 में आया था। और उसमें दोस्तों जो इस आयोग के अध्यक्ष थे वो जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश थे उनका नाम था रणजीत सिंह सकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट, तो आपको बताना है निम्न में से कौन से शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़े गए थे दोस्तों सोशलिस्ट और सेकुलर, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, तो भारत में बैंक पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुए थे? तो कब हुए थे? ये हुए थे 1969 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1969 में। तो उसमें दोस्तों जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे एल.के. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्कीम ऑफ ट्राइसेम द बेनिफिशियरी वर द यूथ इन, तो आपको बताना है जो ट्राइसेम योजना है ये अधीन कहाँ के युवाओं के लिए इस स्कीम के तहत कहाँ के युवा लाभान्वित हुए थे? दोस्तों ये हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों। आपके लिए क्वेश्चन है जो ट्राइसेम योजना है दोस्तों ये कब लागू हुई थी? नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, तो आपको बताना है कौन सा जो ग्रह है वो सूर्य के निकटतम है? तो यह है काफ़ी आसान प्रश्न है, यह है मरकरी। उसके बाद आता है दोस्तों आपका शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी, उसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह। नेक्स्ट है, व्हेन ए शिप क्रॉसेस डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको बताना है जब एक जहाज पश्चिम से पूर्व दिनांक रेखा पार करता है तब यह क्या प्राप्त
करता है, तो तब प्राप्त करता है दोस्तों, यह एक दिन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इट गेन्स वन डे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज ए कोल्ड ओशन करंट। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो भारत का जो टाइम है वो मीन ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो उसी तरह जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो दोस्तों टाइम में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कोल्ड ओशियन करंट। तो इसमें जो ठंडी समुद्री धारा है दोस्तों वो है बेंगुएला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेंगुएला जो है एक ठंडी महासागरीय धारा है। बाकी जो कुरोशियो, ब्राज़ील जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म ओशियनिक करंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन मिनरल एक्सेप्ट। तो भारत खनिजों में आत्मनिर्भर है किसको छोड़ के, सिवाय किसके। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, कॉपर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द नेचुरल सी पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पूर्वी तट पर जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन है। तो दोस्तों विशाखापट्टनम और तुतीकोरन दोनों जो हैं यह प्राकृतिक बंदरगाह हैं भारत के पूर्वी तट पर। तो ऑप्शन इसका सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। और जो कांडला है दोस्तों यह पश्चिमी तट पर है, जिवारीय बंदरगाह है ये जो कांडला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एकॉर्ड। एकॉर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो एकॉर्ड का जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डिसेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिसेंट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन उसे कहा जाता है एंटीडोट, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंटीडोट। नेक्स्ट है जोसेफ इंट्रोड्यूस्ड मी डैश डैश बाय हिज मदर एज द बेस्ट बैट्समैन। तो जोसेफ इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज मदर एज बेस्ट बैट्समैन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो ईडियम है, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू गिव वन से लॉन्ग रोप। आपको इस ईडियम का सही मीनिंग बताना है, टू गिव वन ए लॉन्ग रोप। तो इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है टू अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक और क्राइम, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात दिन में आपको बताना है कौन सा समास है। तो रात और दिन में जो समास है वो है दोस्तों द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है महल का आपको पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है। तो महल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रसाद। नेक्स्ट है आपको पाम रखना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो पाम रखना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों ठहरना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठहरना। और बदनाम जो शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो बदनाम में जो उपसर्ग है वो है बद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपको बताया आपके लिए शानदार मॉक टेस्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप उस मॉक टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं। बाकी आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।